नमस्कार। सतयुग की ये कथा है। एक ऋषि देविका नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ पर दुर्वासा मुनि आते हैं। अब दुर्वासा मुनि वहाँ पर अपनी स्नान शौच की क्रिया करने के बाद उस ऋषि को देख के ये कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो कहीं से तुम मेरे लिए जौ, गेहूँ व चावल से बना भोजन उपलब्ध करवाओ। अब वो ऋषि के पास कुछ था नहीं, लेकिन वो दुर्वासा मुनि को जान चुके थे और उनको दुर्वासा जी के क्रोध के बारे में भी पता था। तो वह थोड़ा चिंतित होकर वन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वन देवी का आह्वान करके उनके द्वारा शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं। वह दुर्वासा जी को भोजन देते हैं। तृप्त होकर दुर्वासा जी उनको ऐसा वरदान देते हैं कि और काइंड ऑफ ए फोरकास्ट करते हैं कि तुम आगे जाकर सत्य तपा ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे सत्य भाषण की प्रसिद्धि इतनी होगी कि आगे जाकर स्वयं ईश्वर भी अगर तुम्हारे सत्य भाषण की परीक्षा करेंगे तो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण रहोगे। ऐसा कह के दुर्वासा मुनि वहाँ से चले जाते हैं। तो सत्यतपा जी कई समय तक वैसे ही नदी के तट पर बैठे हुए अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, तपस्या करते हैं। एक दिन वो बैठे ही थे कि उनके सामने से एक वराह जाता है। उसके पैर में एक तीर लगा हुआ था और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाके छुप जाता है झाड़ियों में, उसके पीछे पीछे एक व्याघ्र या एक शिकारी भी आता है। अब शिकारी आकर पूछता है ऋषि को कि आपने यहाँ से किसी वराह को जाते हुए देखा? अब इस प्रश्न का उत्तर सत्यतपा नहीं देते, क्योंकि झूठ वो बोल नहीं सकते थे और अगर वो बोलते तो वो वराह की हिंसा हो जाती, तो वो चुप रहते हैं। तो वह व्याघ्र वापस पूछता है कि आपने यहाँ से किसी वराह को जाते हुए देखा? अब अगर उसका संभाषण न करे तो एक तरह से उन्होंने न बताते हुए भी एक तरह का अपराध ही किया, तो उनको बताना तो पड़ेगा ही। तो फिर वो अपने मन में कुछ सोच के इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। आप श्लोक देखिए प्रथम। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याघ्र स्वकार्यार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याघ्र, सब चीज़ों का एक प्रमाण होता है। जैसे अगर कोई चीज़ देखी हो तो उसका प्रमाण है आँखें, कोई शब्द सुना हो तो उसका प्रमाण है हमारे कान। अब हालत यहाँ पर यह है कि जिसने देखा है वह बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है, तो किसकी बात को मैं सत्य मानूं? तो हे व्याघ्र, तुम मुझे बार बार न पूछो। सो कहने का ऋषि का तात्पर्य ये था कि मेरी आँखों ने देखा है वराह को जाते हुए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती। मेरी जीभ तुम्हें बताएगी कि शायद वराह यहाँ पर है, लेकिन उसने तो देखा ही नहीं, तो अब किसकी बात को मैं सत्य मानूं? वराह प्रणाम, यो व्याघ्र वहाँ पर प्रणाम करके निकल जाता है। कुछ समय के बाद व्याघ्र और वराह दोनों उसके सामने उपस्थित होते हैं। वो वराह आगे जाकर स्वयं विष्णु भगवान हो जाता है और वो व्याघ्र जो था वह इंद्र हो जाता है। हुआ था ये कि सत्यतपा के तप का जो महात्म्य था, उसकी जो प्रशंसा थी, वो चारों लोक में या सातों लोक में प्रसिद्ध हो चुकी थी। तो अब इंद्र को और विष्णु भगवान को ये देखना था कि सत्यतपा सत्य तो बोलेगा ही, लेकिन क्या सत्य का उच्चारण करने से पहले वो अपने विजडम
या अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करेगा या नहीं। देखो, अगर हम पूरी घटना को देखें तो यहाँ पर सत्यतपा ने झूठ नहीं बोला है, लेकिन उसने उस तरह से सत्य का उच्चारण किया है कि उस जीव की हिंसा नहीं हुई। प्रश्न उपस्थित ये होता है कि हम क्या करते हैं जब हमसे अगर कोई गलती हो जाती है। हम तो बोलते ही नहीं या फिर उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, और अगर किसी से गलती हो जाए तो फिर उस गलती के बारे में हम सब लोगों को ये बताते हैं कि उसने गलती की, और सहारा किसका लेते हैं कि मैं तो सत्य भाषण कर रहा हूँ। तो हम सत्य का उपयोग शस्त्र की तरह करते हैं। हम सत्य का उपयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। यहाँ पर शास्त्र की स्पष्ट घोषणा है इस कथा के द्वारा कि सत्य का उपयोग करने से पहले या सत्य का उच्चारण करने से पहले हमें हमारी विवेक बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। और हमारे सत्य कहने से अगर किसी की हिंसा होती हो, किसी को दुख होता हो या किसी का काइंड ऑफ ए नुकसान होता हो, तो मौन रहना ही अच्छा है, ऐसा शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब हमारे जीवन में सत्य कहने की बात आए तो हम सब के अंदर विवेक बुद्धि का जन्म हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।